नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर हथेली पर बनते हैं ऐसे निशान तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। इसमें मनुष्य के शरीर के अंगों के आधार पर उसके स्वभाव एवं भविष्य के बारे में जानकारी दी गई है। समुद्रिक शास्त्र की रचना प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने योग अभ्यास से की है। आपको बता दें कि समुद्रिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का अभिन्न अंग है। इसमें मनुष्य के शरीर के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। साथ ही हथेली पर बनी रेखाओं के आधार पर व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। आज हम आपको बताएंगे भाग्यशाली पुरुषों के हथेली पर बनी रेखाओं के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर ऐसी रेखाएं बनती है तो वह आगे चलकर धनवान बनता है। अगर आपकी हथेली पर ऐसे निशान दिखाई दे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आइए जान लेते हैं वह कौन से निशान है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके उस घंटे के आइकन को अवश्य दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। मनुष्य की हथेली में भाग्य रेखा का होना बहुत ही शुभ होता है। यह ऐसी रेखा है जो समय के साथ साथ बदलती रहती है, इसलिए इस रेखा पर नजर रखनी चाहिए। ध्यान दें कि ये रेखा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। इससे आपको आपके आने वाले कल के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। आपको बता दें कि भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ होकर शनि के पर्वत की ओर जाती है, यानी कि मध्यमा उंगली के मूल तक जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे स्थान से प्रारंभ होती है तो ध्यान रखना चाहिए। भाग्यशाली व्यक्ति की भाग्य रेखा कैसी होती है? अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ होकर सीधी चलते हुए स्पष्ट रूप में शनि के पर्वत तक पहुंचती है तो वह बहुत ही भाग्यशाली होता है और आगे चलकर नाम कमाता है। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा टूटी हुई होती है तो वह जीवन में कई परेशानियों का सामना करता है। इसलिए भाग्य रेखा का टूटना अशुभ माना गया है। यदि मस्तक रेखा मार्ग में आने के कारण भाग्य रेखा वहीं पर रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती है और आगे उसका कोई निशान न हो तो इसका अर्थ यह होता है कि इस प्रकार की रेखा वाले मनुष्य उन्नति तो करते हैं मगर उनकी उन्नति पूर्ण विकसित नहीं होती। हथेली पर अगर तिल हो तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माना गया है, और पैरों पर तिल है तो वह व्यक्ति बहुत नाम कमाने वाला होता है और महंगी गाड़ियों में घूमता है। मुंह में 32 दांतों का होना शुभ होता है और 28 दांतों का होना अशुभ होता है। हथेली पर पर्वतों का बनना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर हथेली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र पर्वत उठे हुए होते हैं तो आपकी हथेली में राजलक्ष्मी योग बनता है। आप अपनी किस्मत और मेहनत से खूब धन, घर और वाहन सुख प्राप्त करते हैं। हथेली पर कछुए की आकृति का कोई निशान अगर बनता है तो यह अचानक धनवान बनने का योग है। आपको अचानक ही कहीं से बहुत सारा धन मिल सकता है। आपकी हथेली में कहीं पर अगर स्वास्तिक का चिन्ह बनता है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही सफल और कामयाब बनते हैं। हथेली में अगर कोई पर्वत उभरा हुआ हो और साथ ही उस पर्वत पर कोई रेखा साफ, स्पष्ट और बिना कटी हुई आ रही है तो यह राजयोग का सूचक है। ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता और परिश्रम से धनवान बनते हैं। भाग्य रेखा से निकलकर उसकी शाखा सीधी और स्पष्ट रूप से सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो यह सूचक है कि आपने भाग्य योग लेकर जन्म लिया है। ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। इनका पूरा जीवन सुख और ऐश्वर्य के साथ बीतता है। अगर आपकी दोनों हथेलियों में भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ होकर शनि के पर्वत तक पहुंचती है अथवा मध्यमा उंगली के मूल तक पहुंचती है तो आप गजलक्ष्मी योग लेकर आए हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेकर बड़े धनवान बनते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी हथेली पर ऐसे निशान बनते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी रहस्यमय जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।